Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Sharda. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. कैसे हैं सब? Yes, good, ma'am. नवीन बोल रहे हैं क्या? Yeah, Naveen, ma'am. How are you, Naveen? Yeah, I'm fine, ma'am. How are you, ma'am? Good. So how is center going on? It's good, ma'am. It's good. Yeah, Good you came back. Yeah. yeah, ma'am. So anybody else? Who is Devija Giram? From which center? Ma'am, she is from Lard Sangi Center. Which center? Lard Sangi Center, Aurangabad. Lads. Okay. Because almost familiar names come now. So when the new name comes, your attention is diverted there. I really want to know आज फर्स्ट टाइम किसने ज्वाइन करा है, क्योंकि मैं जो कुछ भी बता रही हूँ इट्स लिंक with each session I am taking. So those who have joined first time, please let me know, raise their hands, how many are the first timers today. जिन लोगों ने पहली बार ज्वाइन करा, कोई है ऐसे? Yeah. We are going to talk about another, important thing. Can somebody summarize what I discussed on Friday? Friday का किसी को याद है मैंने क्या? नहीं तो मैं ही रिपीट कर देती हूँ. मैंने जो सेशन लिया था फ्राइडे का था पर्पस ऑफ एजुकेशन के ऊपर, कि क्या हम लाइफ में डिग्री ही हमारी पर्सनालिटी बनाती है या ह्यूमन एजुकेशन पे इम्पोर्टेंट है. तो हमने ह्यूमन एजुकेशन के पैरामीटर्स, ह्यूमन एजुकेशन क्या है, हमें क्या फायदा होता है, उसके बारे में डिस्कस किया था. नाउ सेकंड पॉइंट मैंने बहुत स्ट्रेसफुली कहा था कि व्हाट टू स्टडी. एक तो एकेडमिक बुक्स है और हमें अपनी लाइफ में, बिकॉज वी आर एन ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटिंग रीड, सो रीडिंग हमारे एडिशनल रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड हमें अपनी लाइफ को कैसे जीना है, अपनी लाइफ को कैसे आगे लेके जाना है. और हमारे जो फ्रेंड्स हैं, पेरेंट्स हैं, काउंसलर्स हैं, सीनियर्स हैं, उनसे हमें क्या सीखना है, वैल्यूज सीखनी है, बिहेवियर सीखना है, एटीट्यूड अपना कैसे रखना है, इसके बारे में बात करी थी. थर्ड पॉइंट में बहुत हाईलाइट करा था कि अगर हमारे पास पैसा नहीं है, if we cannot finance our higher education, there is no need for depression. One has to look for the government schemes, and if we are really serious, तो हमें हमारी एजुकेशन को कोई स्पॉन्सर भी कर सकता है. But yes, अगर we don't have degree, we should not be, अपने आप को डिजेक्टेड नहीं समझना है. हम we should have a faith in ourselves, and even without higher degrees we can do wonders. The last point I assured is कि हमें हैप्पी कैसे रहना, हैप्पी लाइफ क्या है. और हैप्पी लाइफ, बहुत सारे ऐसे एकेडमिशियंस हैं जिनकी जिंदगी में खुशी नहीं है, पर खुशी पाने के लिए हमें बहुत सारी और चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है. और वो ज्यादातर हमारी खुशी जो है डिपेंड करती है हमारे बिहेवियर पे, हमारी सोच पे. जो मैंने फर्स्ट चैप्टर में बोला था, फर्स्ट सेशन में बोला था कि व्हाट वी थिंक, व्हाट वी एब्जॉर्ब, व्हाट वी अंडरस्टैंड, देन हमारे एक्शंस. तो अगर हम एक्शन रिएक्शन पे फेस करते रहेंगे तो हमारा विदाउट थॉट प्रोसेस जो भी एक्शन होंगे वो हमें नेगेटिव रिजल्ट्स ही देंगे. बट विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, विद प्रॉपर थॉट प्रोसेस, विद प्रॉपर एब्जॉर्प्शन, वॉट एवर वी विल से, वो हमें उसका पॉजिटिव रिएक्शन आएगा. सो दिस वॉज इन नटशेल आई शेयर्ड ऑन फ्राइडे. आज का जो टॉपिक है, मैं एक पर्टिकुलर हम अपने पर्सनालिटी के मतलब कि दौर के ऊपर मैं बात करूंगी. मैं हिंदी के वर्ड्स ढूंढने में मुझे टाइम लगता है थोड़ा. तो बेसिकली हमारे
जो पर्सनालिटी होती है, एक तो सोबर होता है, एक होता है कि बहुत ही सुलझा हुआ इंसान होता है, एक होता है कि बहुत ही अहंकारी एरोगेंट, एक होता है कि बहुत ही ईगो होता है उसमें, वो जब भी बात करता है उसकी ईगो झलकती है। तो बेसिकली जो एरोगेंस होती है वो हमारी पर्सनालिटी का एक बहुत ही नेगेटिव एस्पेक्ट है, वो निगेट करता है हमारी पर्सनालिटी को। और जब हमारे हम इनग्रैटिट्यूड होते हैं, मैंने ग्रैटिट्यूड का वर्ड पहले 2 लेसन्स में बोला था, और जब हम इनग्रैटिट्यूड होते हैं, हम किसी भी कोई भी हमारे लिए कुछ भी करता है तो हम उसका उसका मीन्स हम थैंकफुल नहीं होते हैं, हम आभारी नहीं होते हैं। तो अगर हम आभारी नहीं है, हम थैंकफुल नहीं है, दैट मीन्स हम में ईगो है, अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। तो हम एक बहुत बड़ा लाइफ का बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। और जब हम उस बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं और फिर भी हम रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं, वो रिजल्ट्स हमारे पास बहुत ही शॉर्ट टर्म आते हैं। आई वुड से दैट short term means not even 1 week. Short term means we feel happy for few moments. We feel happy for maybe half a day, maybe one day. But when we go to bed and when we analyze कि हमने आज क्या किया, तो एरोगेंस एक जो नेगेटिव पर्सनालिटी है, एरोगेंटली अगर हमने कुछ किया है कि मेरे को अहंकार है कि मैंने इतने सारे लोगों को सिखाया, मुझे अहंकार है कि मैं एक ऐसी पोजीशन पे हूँ। दीज पोजीशन एंड पोजीशंस आर वेरी शॉर्ट टर्म। असली पोजीशन और पोजीशन क्या है? तुम्हारा करेक्टर, तुम्हारी सोच, और कैसे तुम अपनी पर्सनालिटी को सब मैंडेन चीजों से ऊपर उठाते। तो ये जो पॉइंट है, मैं इसलिए इसको बार बार हाईलाइट कर रही हूँ, बिकॉज दे आर इंटरकनेक्टेड। सो वी शुड फॉलो द पर्सनालिटी ऑफ सोबरनेस, ईगोलेस, हेल्पफुल, थैंकफुल। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, पर अगर हम इनको प्रैक्टिस करना शुरू कर दें और हमारी बातचीत के दायरे में हमारी ईगो नहीं छलके या हमारा अहंकार नहीं छलके, तो हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले जो मैंने बात बोल दूंगी, बहुत कुछ कर सकते हैं मींस अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं आपके लिए। उन अपॉर्चुनिटीज को, अगर हमारा माइंड पीसफुल है, तो हम उसको लाइक रियलाइज भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे हम अपनी लाइफ के बारे में ही बोलूंगी, हम सबकी लाइफ के बारे में, कि वी आर द राइटर्स ऑफ आवर ओन स्क्रिप्ट। कितने लोग मेरे से इस बात के लिए सहमत हैं कि हम पिक्चर हॉल में तो बहुत एंजॉय करते हैं जब हम कोई पिक्चर देखने जाते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, कोई सीरियल देखते हैं टीवी में। पर आज मैं ये बात कर रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद हमने इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं होता, कि हम ऑथर हैं, ना कि जो मैं काम कर रही हूँ, पर अपनी लाइफ के ऑथर हैं। We are the script writers of our own life. And this life is not just what we are eating, what we are wearing, what we are doing. Our life is basically focused on what we are understanding, what we are absorbing, and how we are taking actions. तो आप मेरे से सहमत हैं कि हम लाइक वी आर द राइटर्स ऑफ आवर ओन स्क्रिप्ट? कितने लोगों ने कभी ये बात को सोचा है अपने बारे में कि हम वी आर द ऑथर्स ऑफ आवर ओन स्क्रिप्ट? लेट इट बी कन्वर्सेशनल। मैं सुनना चाहती हूँ कि कितने लोग इस बात से सहमत हैं और इस बात को पहले से जानते थे कि वी आर द ऑथर्स ऑफ आवर ओन स्क्रिप्ट ऑफ लाइफ। कोई भी हमारी लाइफ की स्क्रिप्ट नहीं लिखता है। हम खाली पूरी लाइफ में पैदा होने से लेकर मरने तक
हम सीखते हैं, हम लर्निंग मोड पे रहते हैं। और जो हम सोचते हैं ना कि बस अब तो हम 30 साल के हो गए, हमारे हमने अपनी पूरी एजुकेशन खत्म कर ली, अब हमें क्या सीखना है, अभी तो हमें सिखाना है। दैट इज ग्रेट ग्रेट मिथ। वी राइट आवर ओन स्क्रिप्ट, हम अपनी जिंदगी की किताब खुद ही लिखते हैं। और हमारी जिंदगी की किताब कोई और लिख ही नहीं सकता, हमें खुद ही लिखना है। हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, हमारा समाज हमें सिखाता है हर पल। पर उस सीखने के बाद हमने क्या करना है, अपनी स्क्रिप्ट कैसे लिखनी है। एंड वी आर द राइटर्स। अब क्या है, हम जब फिल्म देखने जाते हैं पिक्चर हॉल में, तो वी आर वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द हीरो ऑफ द फिल्म, राइट। इम्प्रेस होते हैं ना। हमें उसकी छवि बहुत दिन तक हमारे दिमाग में छाई रहती है वो छवि। तो क्या हम अपनी लाइफ के स्टार बन सकते हैं? क्या हम अपनी लाइफ के हीरो बन सकते हैं? क्या हम अपनी सोच, अपनी परफॉर्मेंस उस मोड़ पे ला सकते हैं, उस केंद्र बिंदु पे ला सकते हैं कि हमारे मन में ये बात जहन कर जाए कि मैं अपनी जिंदगी का हीरो हूँ। और हीरो की डेफिनेशन दूसरे जज करते हैं, क्योंकि जब हम फिल्म देखने जाते हैं हम उस हीरो से इम्प्रेस होते हैं। और जब हम अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट खुद लिख रहे हैं, हम हीरो का रोल खुद डिफाइन कर रहे हैं, तो हमें वो स्क्रिप्ट बहुत सोच समझ के लिखनी है कि ये वाला हीरो जो मैं हूं, अगर मैं किसी के सामने जाता हूँ तो मुझे कितने लोग अप्रिशिएट करेंगे, किनके किनके जहन पे मैं इम्प्रेशन क्रिएट करूंगा कि मैं, मेरे को मतलब कि मैं हीरो हूँ, मैं आई एम परफॉर्मिंग गुड। तो वी आर द मेन करेक्टर ऑफ आवर ओन स्क्रिप्ट ऑफ लाइफ। यहाँ तक सब मेरे साथ सहमत है तो मैं आगे चलती। हाँ, जो चीज अभी आपने बोली कि वी आर द ऑथर्स ऑफ आवर ओन लाइफ, इस चीज का रियलाइजेशन मुझे पर्सनली बहुत टाइम बाद हुआ था व्हेन वी जॉइंड सम मेडिटेशनल ग्रुप्स एंड ऑल। गुरुजी जब बात करते हैं, वो बताते हैं तो रियलाइज होता है। आज आप बता रहे हो तो आप बिल्कुल गुरुजी की तरह ही हैं हमारे लिए। तो सेम उन्होंने एक्सप्लेन करके बताई हुई है कि अपने एक एक कर्म, एक एक चीज हम लोग उसके हम रिस्पॉन्सिबल खुद हैं। कुछ भी जो हमारी लाइफ में हैपनिंग जो भी हो रही है चीजें, वो सब कुछ बस कम बैक होता है हर चीज का। थैंक यू सो मच मैम, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वी आर द राइटर्स। और हमें हमेशा अपनी किस्मत को कोसना है या को ब्लेम पाई, तो ये ब्लेम गेम से तो बहुत चीजें पीछे छूट जाती हैं। सही बात है। और हम ना अपनी आसपास के सिनेरियो को, आसपास के लोगों को, स्पेशली ये फैमिली में बहुत होता है, मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरी फैमिली का वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है। मैं नहीं कर पाई क्योंकि मुझे, मेरी प्रायोरिटी कुछ और थी, मैंने अपने बच्चों को देखना था। मैं नहीं कर पाई क्योंकि मैं इस गांव की बहू हूँ। मैं नहीं कर पाई क्योंकि मुझे किसी ने इनकरेज नहीं किया। आई एम जस्ट hypothetical examples, but we intend to blame others for smallest of the small thing and biggest of the big thing in our life, right? So in order to make it a very wonderful production, I'm talking about the film, we should become familiar with our actions which are creating the scenario, scene create हो रहे हैं। और वो सीन क्रिएट करने के लिए जो जो एक्टर्स हैं फिल्म के, उनको, अगर बॉलीवुड की बात करो तो उनको बहुत रिहर्सल करनी पड़ती है। आसान नहीं है फिल्म में एक्टर बनना या फिल्म में हीरो बनना। तो उनको इतनी रिहर्सल करनी पड़ती है, कभी कभी स्क्रिप्ट लिख के उसको एडिट भी करना पड़ता है बहुत बार, और उसको लिखना भी पड़ता है अपनी भाषा में, क्योंकि एक एक पॉइंट की गलती से फिल्म का मीनिंग चेंज हो जाता है, राइट।
और जिस ऑथर ने स्क्रिप्ट लिखी है, जो स्क्रिप्ट राइटर है, वो नहीं चाहता कि मेरी स्क्रिप्ट चेंज हो। तो अगर मैं अपनी लाइफ के ऑथर हैं, अपनी स्क्रिप्ट हमने खुद लिखी है और हमारी प्रोडक्शन बहुत अच्छी हो, फिल्म को बहुत अवार्ड मिले, फिल्म को बहुत एप्रिसिएशन मिले, तो हमने वो सीन क्रिएट करने हैं। जब तक हम वो सीन क्रिएट नहीं करेंगे, तब तक हमें एप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। और वो सीन क्रिएट परफेक्शन लाने के लिए, वो परफेक्ट सीन क्रिएट करने के लिए हमें बहुत रिहर्सल करनी पड़ती है। और यहाँ पे रिहर्सल क्या है? माइंड की रिहर्सल है, मेंटल रिहर्सल है। हमारा माइंड बहुत स्पीड से भागता है, हमेशा नेगेटिव ज्यादा जाता है, पॉजिटिव नहीं जाता। तो हमें ये रिहर्सल करनी है कि हम अपने माइंड को कंट्रोल रखें, माइंड पे हमेशा पॉजिटिव थॉट लाएं। ये रिहर्सल बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है। और इसको करने के लिए इवन आई एम ऑल्सो नॉट सक्सेसफुल इन डूइंग दिस, आई एम एक्सेप्टिंग माई वीकनेस। बट मैं ये जो लीडरशिप के सेशंस लेती हूँ, मैं इसलिए लेती हूँ क्योंकि हमारी पर्सनालिटी अगर हमें समझ आ जाती है, तो लीडरशिप तो आराम से आ जाएगी, है ना। पहले अपनी पर्सनालिटी को समझने की जरूरत है, अपनी मनोस्थिति को समझने की जरूरत है, अपने हर एक्शन को समझने की जरूरत है। तो लीडरशिप इज पार्ट ऑफ इट। वो तो लीडरशिप पार्ट नहीं है, लीडरशिप इज द एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट वी थिंक, व्हाट वी डू, हाउ वी डू, फॉर whom वी आर। तो अगर हम अपनी मेंटल रिहर्सल को समझ आते हैं, तो हमें ये बार बार स्क्रिप्ट हम अपनी चेंज कर लेते हैं, तो हम अपने से ही बहुत इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। इम्प्रेस्ड होना मतलब कि हमारी सोच हमें खुद ही समझाती है, कॉन्शियस हमें खुद ही समझाती है कि हम ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, हम ठीक बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। एक बच्चा है, छोटा, उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी दो लेग्स इम्बैलेंस हो जाती हैं। एक पैर थोड़ा सा दूसरे पैर से छोटा हो जाता है सर्जरी के दौरान। अब पेरेंट्स सोचते हैं, पेरेंट्स क्या है? इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली। भगवान ने पेरेंट्स इसीलिए बनाए हैं, क्यों? क्योंकि वो एक फैमिली में रहे हैं। अगर पेरेंट्स नहीं हो तो सब अलग अलग रहेंगे, है ना। तो पेरेंट्स ये कहते हैं कि अगर ये बच्चे की टांग ऊपर नीचे है, और अगर हम इस बच्चे को बार 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 इसकी जो कमी है उसको हाईलाइट करते रहेंगे, तो बच्चा सक्सेसफुल नहीं होगा। तो पेरेंट्स सोचते हैं कि इसको हम स्पोर्ट्स में डाल, जितना ये स्पोर्ट्स खेलेगा उतना ये अपनी कमी को महसूस नहीं करेगा। और उसको स्पोर्ट्स में डालते हैं और उसको कभी भी नहीं कहते कि तुम ये नहीं कर सकते। हमेशा उसको इनकरेज करते हैं कि तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो। और उसको इनकरेज करते करते वो इस मकाम पे ले आते हैं कि वो स्पोर्ट्स चैंपियन बन जाए। तो हमारे जो थॉट प्रोसेस है, जो हमारी थिंकिंग है, और थिंकिंग के बाद में जो हमारे एक्शन है, वो अगर एक पॉजिटिव लाइन में रहे, दूसरों को इनकरेज करने के लिए, दूसरों की अचीवमेंट के लिए, तो वो जो हम हैप्पीनेस ड्राइव कर रहे हैं, दैट हैप्पीनेस इज इनकम्पेरेबल। आप किसी उस चीज का आप मोल नहीं लगा सकते, उसको पैसे से नहीं तोल सकते हैं आप। और ये हमारी अगर हैबिट बन जाए कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मुझे याद है महिपाल जी शायद इसी सेशन में है, मेरे साथ एक लड़का काम करता था, कुमार अमन। मैंने उसकी इंटरव्यू ली थी, तो मैंने जब उससे बात कर रही थी, तो उसने मुझे बोला, मैम इम्पॉसिबल के स्पेलिंग में से ना मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया है कि आई एम हटा दो तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। आई वाज सो इम्प्रेस्ड, और वो बात मुझे अभी तक याद है। और मैं ये बात बहुत रिपीट करती हूँ कि एवरीथिंग इज पॉसिबल
if we really want to make it possible and we are the authors of our own script. आप किसी की भी स्क्रिप्ट के ऊपर लिखे हुए, वो कौन है? पपेट्स. वी आर नॉट पपेट्स, वी आर ह्यूमन बीइंग्स. हम कभी कभी किसी को बोल देते हैं ना, शी इज अ पपेट बिकॉज शी इज डांसिंग ऑन द ट्यून्स ऑफ अदर्स. बट we are conscious minds. We don't want to dance on the tunes of others, but we want to write the script of our own life. तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, मैंने आपको समझाया. और जो हमारा माइंड है ना, इट्स लाइक ए स्किल्ड पेंटर. बहुत, अगर हम पेंटिंग, स्किल्ड पेंटर का मतलब पता है? स्किलिंग तो आप करते हैं, आपको पता ही है. और जो पेंटर है वो पेंट करता है. और अगर हम गंदा शैबी पेंट करेंगे तो हमारा माइंड भी गंदा रहेगा. और अगर हम स्किल्ड पेंटर है और अपने माइंड को बहुत खूबसूरती से पेंट करते हैं, और अगर हम वो पेंट बहुत अच्छे से क्रिएट बना लेते हैं, पेंटिंग बना लेते हैं, तो हमारा माइंड जो है एक बहुत सुंदर बन जाता है. और वो सुंदरता की एप्रिसिएशन हम खुद पहले करते हैं. तभी हम कहते हैं ना, बी कॉन्फिडेंट, बी क्लियर, बी करेजियस. और अगर जब हमने माइंड में इतनी सुंदर स्किल पेंटर जैसे हमने उस पे पेंटिंग कर ली, देयर इज नो डाउट कि others will not appreciate. But at the same time, they should have that caliber to appreciate. Don't expect your appreciation from the person who doesn't have that caliber. वो एरोगेंट है, वो अहंकारी है, उसकी ईगो बहुत स्ट्रांग है. अगर हम उससे एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट करना शुरू कर देंगे, तो दैट मीन्स वी आर वेस्टिंग आवर एनर्जी एंड टाइम. बिकॉज इफ वी हैव रिटन अ वेरी गुड स्क्रिप्ट which nobody understands, then that person is at fault. We are not at fault, right? तो मैंने 3 चीजें यहाँ पे बताई हैं आपको. एक तो पर्सनालिटी के ट्रेट्स बताए हैं कि हमें एरोगेंट नहीं होना है, अहंकारी नहीं होना है, ईगोलेस रहना है, अपनी लाइफ की, अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट खुद लिखनी है. और इस स्क्रिप्ट के ऊपर जो परफॉर्मेंस है वो द बेस्ट होनी है, क्योंकि हम हीरो है अपनी लाइफ के. और जब हम हीरो बनना चाहते हैं तो हमारी जो प्रोडक्शन है फिल्म की, वो इतनी वंडरफुल होनी चाहिए, इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हम इतने ब्यूटीफुल सीन्स क्रिएट करें और हम उसको बहुत रिहर्सल के साथ प्रैक्टिस करें और अपने माइंड को उतना ही खूबसूरत बनाएं. और जब माइंड खूबसूरत बन जाता है तो हर एक चीज पॉसिबल है अपनी लाइफ में. और माइंड को खूबसूरत बनाने के लिए वी शुड एक्ट एज ए स्किल्ड पेंटर, राइट? यहाँ तक क्लियर है सबको? इज इट ओके? एनीबॉडी वुड लाइक टू? है ना? ये आपकी जिंदगी के पहलू मैं आपके सामने रख रही हूँ, और यही लीडरशिप की तरफ लेकर जाते हैं. लीडरशिप कोई किताब नहीं है जिसको हम पढ़ के लीडर बन जाएंगे. लीडरशिप इज अ प्रैक्टिस ऑफ लाइफ. तो जो हम इन चीजों को समझ लेते हैं, इन चीजों को प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो हम बहुत कुछ आगे बढ़ सकते. अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल और यहाँ, एक मदर का जो है, इट्स, इफ चाइल्ड इज लॉस्ट, मदर के लिए वो जिंदगी खत्म हो जाती है कि मेरा बच्चा नहीं. अब वो इतनी परेशान है कि उसको लाइफ में कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि उसको क्या करना है. और शी सेज, वो हर एक के पास जाती है, कोई साधु के पास, कोई तांत्रिक के पास, भगवान के पास, कि मेरे बेटे को दोबारा से जिंदगी दे दो. अब वी नो की जिंदगी तो आनी नहीं, पर उसका सौरो दूर करने के लिए उसको ये बड़ी कॉमन है, आप लोगों ने सुनी भी होगी कि उसको वो जो महापुरुष थे वो बोलते तुम ऐसे करो, थोड़ा जाके घूमो अपने गांव में सारी जगह, और उस घर से मेरे को मस्टर्ड सीड्स ला के दो जिसके घर में किसी की डेथ ना हो. आई वॉन्ट दोज मस्टर्ड सीड्स. फिर मैं आपको उसका उपाय बताऊं. और वो इतना जाती है, सब जगह जाती है, सब जगह जाती है, किसी
किसी हर एक के घर में वी आर द लूजर्स, किसी ना किसी की डेथ हुई होती है, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। कोई भी ऐसा बंदा नहीं होता कि जिसके घर में कोई वो उस चीज को लेके सैडनेस ना हो। तो वो जब आती है वापस तो वो बोलती है कि मैं तो पूरी जगह घूम आई और मुझे तो कोई ऐसा घर नहीं मिला जिससे मैं आपको मस्टर्ड सीड्स ला के देती। तो अब क्या होगा, अब कैसे मेरा बच्चा मतलब कि अलाइव होगा, बिकॉज आई कुड नॉट फाइंड द मस्टर्ड सीड्स। तो वो कहते हैं, दिस इज द ओनली एक्सरसाइज आई जस्ट वांटेड टू डू विद व्हेन यू आर इन ग्रीफ। हम सोचते हैं कि हमारा दुख सबसे बड़ा है, हमारा जो सामने कोई बैठा हुआ है उसका दुख हमसे बहुत छोटा है। पर अगर हम दूसरे के दुख को उतना ही पेनफुली लेते हैं जितना हमारा दुख है, तो शायद हम अपने दुख को पीछे भूल जाए। ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है लीडरशिप का, बिकॉज वी आर वर्किंग विद ह्यूमन माइंड्स। और आज की सेशन में मैंने माइंड की ही बात करी है, और हम अपने माइंड को कैसे डेवलप कर सकते हैं just to understand the people's mind with whom we are working. Sorrowness and happiness, it's a part of the same coin. एक तरफ sorrow और एक तरफ happiness है. It depends on us how we encourage, how we do the dialogue, heart to heart conversation with the people with whom we are working, to enable them to make their sorrow less and bring happiness in their lives. एंड वो तभी हो सकता है कि अगर हमारी लाइफ की स्क्रिप्ट हम इस तरीके से लिखें कि हम हीरो बने और अपने माइंड को एक स्किल्ड पेंटर की तरह पेंट करें, जिसमें हम एक एबिलिटी डेवलप करें अपने में दूसरे के दुखों को कम करने की, सैडनेस को कम करने की, और वी ब्रिंग हैप्पीनेस फॉर देम। एंड फिर देखिए कि आपकी हैप्पीनेस कैसे आती है। तो दीज आर सम एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है। और वी वर्क फॉर द हैप्पीनेस ऑफ अदर्स एंड द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। हम यही कर रहे हैं। हम किसी को स्किल करते हैं तो हम उसको खुशी देते हैं, उसकी अंदरूनी खुशी आती है कि हाँ जो उसने एक हुनर सीख लिया, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई। और ये इसका रिजल्ट क्या है कि हम समाज में वेलफेयर का काम कर रहे हैं, समाज को सक्षम बना रहे हैं। और हम इस दौरान, मुझे एक, जितने भी लोग इस सेशन में हैं, जितने भी कोऑर्डिनेटर्स एंड द बेनिफिशियरीज हैं, वो इस बात को झुटला ही नहीं सकते कि अगर एक को सिखाया है तब भी खुशी मिली है, 10 को सिखाया है तब भी खुशी मिली है, और 20 को सिखाया है तब भी खुशी मिली है। और जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाता है, तैसे तैसे हमारा हार्ट बिगर हो जाता है, हमारे में गिविंग की जो हैबिट है वो आ जाती है। एंड वी ऑलवेज थिंक ऑफ गिविंग, we don't become the seekers, we always develop the habit of giving. Seeking जो है वो हमारे learning की तरफ ज्यादा झुक जाती है कि हम और कितना सीखें जिससे हम समाज में और भी सिखा सकें। Am I right? आप सबकी पर्सनालिटीज ऐसे बन गई है ना। अभी मैंने पहले दिन ही बोला था कि मैं आपकी जिंदगी आपके सामने शीशे की तरह पेश कर रही हूँ। तो am I right? यस मैम, बिल्कुल, है ना। यस। तो आपको खुशी मिलती है जब घर जाते हो वापस, आप सैड नहीं होते, आपको इतनी खुशी मिलती है कि मैंने आज समाज में थोड़ा विकास का काम किया। किसी के साथ 2 मिनट बैठ के उसकी मानसिक स्थिति को समझा और उससे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करके मैंने अपना हार्ट किया। और जब आप उस जगह से हटते हो तो आपको एक खुशी महसूस होती है, आपको एक, यू फील लाइटर कि यस आई हैव डन समथिंग इन माय लाइफ। तो ये जो है वंडरफुल वर्किंग ऑफ वंस माइंड इज द की ऑफ लाइफ। ये हमारी चाबी है जिसको हमें
हमेशा अपने हाथ में रखना है और उसको खोने नहीं देना, और उसको घुमाना है इस तरीके से कि हम दूसरों को खुशी देके अपनी खुशी को गेन करें, अपनी खुशी को ढूंढे। इसके ऊपर किसी का कोई कमेंट्स है या किसी को कुछ कहना है तो आप प्लीज कहिए, फिर हम अगर टाइम होगा तो मैं इसको आगे चर्चा करूँ। आई रियली वॉन्ट टू लिसन कि हाँ आप ऐसा करते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ी फिलॉसफी की बात कर रही हूँ, मैं तो मैंडेन लाइफ जो है, लाइफ को कैसे हमने सुंदर बनाना है, मैं उसकी बात कर रही मेरी मदर इन लॉ शी इज 90 प्लस और मेरे फादर इन लॉ 100 से भी ज्यादा है, तो वो सेटल है, वो उनको ठीक लगता है। लेकिन मेरी मदर इन लॉ कभी कभी क्रिप करने लग जाती हैं, पुरानी बातें याद करके उनको बुरा फील होता है कि मतलब हम कितने यंग थे, कितना घूमते थे, अब तो हम ऐसे हो गए, अब तो हम वैसे हो गए। तो मुझे आपकी बात याद आई, मैंने उनको बैठ के बहुत आराम से समझाया कि आपको थैंकफुल होना चाहिए कि आप 95 के आसपास हो और आप अपना काम खुद कर लेती हैं, आप पूजा पाठ करते हो, अपने आप नहा लेते हो। तो मैंने उनकी जो अच्छी चीजें थी उनको काउंट करवाई, तो उनका थोड़ी देर में मन बदल गया। हूँ। तो मुझे आपकी बात याद आई, मैं कहा हमारी मैम ने आज सेशन लिया था अम्मा, और वो उन्होंने ये बात मुझे बताई थी, तो मैं आपको वही चीज याद करवा रही हूँ। तो मैं वो बोलने लगी हम भी सुने उनको, मैं कहा, आप नहीं सुन पाओगे। तो इट वाज वंडरफुल टू टेलिंग हर कि देखिए ये जो अच्छी चीजें हैं उनको शुक्राना करो। उनको समझाती थी, लेकिन आपकी लैंग्वेज में समझाया तो उनको और बेटर समझ में आया। इट वाज गुड। तो मैं बहुत ही एग्जाम्पल के वे से समझा कि ये चीजें ना हमें समझ आ जाए। लेकिन अब ये जो सेंटेंस है कि आई एम द master of my script, ये हमेशा याद है। ये हम कुछ भी बोलेंगे तो हमारे मन में आएगा कि मेरे को अपनी स्क्रिप्ट खराब नहीं करनी है, मुझे अपनी स्क्रिप्ट को बहुत अच्छे से लिख। जी आई एम अ स्किल्ड पेंटर ऑफ माई माइंड, तो वो paint कभी भी खराब, हम अच्छे से अच्छे कलर्स उसको पेंट करेंगे कि वो कभी खराब नहीं, है ना, उसको शादी नहीं बनाए। जी तो ये बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं लाइफ की, जो अगर हम समझे तो बहुत कुछ है, नहीं समझे तो कुछ भी नहीं है। और प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल है, मेरे लिए तो सबसे ज्यादा टफ है। मैं ये पढ़ती हूँ आप लोगों को बताने के लिए, पर प्रैक्टिस करने के लिए मैं आप मेरे चलो, एनीबॉडी एल्स वुड लाइक टू शेयर? अभी यस मैम। हमारे 30 मिनट्स हैं। यस। यस हाँ मैम, मैं कहूँ आप तो हमें ये सिर्फ बताती हैं बहुत प्रैक्टिस करके और ये सब चीजें करके, लेकिन हम आपकी बात पे कायम होकर उसको काम को करते हैं। जैसे कि अभी हमें गवर्नमेंट की जगह नहीं मिल पा रही थी नानकार में, और मैं और अकबर सर एक बार हार भी मान गए क्योंकि वो हमें बहुत परेशान कर रहे थे। सेक्रेटरी साहब कह रहे थे कि प्रधान जी से बात करो, प्रधान जी कह रहे थे सेक्रेटरी साहब से बात करो, फिर बोल रहे थे कि डीपीआरओ के पास जाओ, डीपीआरओ सर बोले कि हमारे हाथ में नहीं है, आप प्रधान जी से बात करो। मतलब एक ऐसा हो गया था कि हम डेली डेली जाते जाते चक्कर काटते काटते, तो एक दिन अकबर सर बोले कि फरा मुझे लगता नहीं ये हमें जगह दे, सिर्फ हमें ये घुमा रहे हैं। तो मैंने कहा सर नहीं, हमें हार नहीं माननी है, मैम ने बोला ना कि हमें हमेशा पॉजिटिव सोचो, निगेटिव को एक तरफ रख दो। बोला हाँ ये बात ठीक है। फिर सर ने फिर हौसला दिया कि ठीक है हम फिर जाते हैं, फिर करते हैं। तो अभी हमने परसों वहां शिफ्टिंग की है और हमें इतनी खुशी मिली कि वाकई में जब पहली बार पटवाई में सेंटर खुला था तो शिवम सर और कमलेश सर ने बहुत ज्यादा हेल्प की और ये सेंटर हमें मिला, और आज तक हमारा 8 साल से ये सेंटर कायम है। तो वही हमें करना था, मैंने वही चीज सोची जब शिवम सर और कमलेश सर ने वहां से इतनी ज्यादा हमें ये सब करने के लिए सोचा, तो हम यहाँ बैठे क्यों नहीं कर सकते। और उस पर ही हमने बात पे कायम होके जब प्रधान जी से मैंने वहां पर बात करी थी, सेक्रेटरी साहब ने इतने सारे सवाल किए कि हम आपको जगह क्यों दें, आप लाइब्रेरी क्यों खोलना चाहती हैं, कहीं कल को आप हमारी जमीन पे कब्जा तो नहीं कर लेंगी, ये तो हमें अथॉरिटी मिली है ऊपर से, हम लाइब्रेरी खोलेंगे, आप क्यों इसके, मतलब इतने सारे सवाल थे उनके। और हर एक सवाल का बिना सोचे समझे बिना जाने जवाब देना, और फिर वो उनका एग्री हो जाना कि ठीक है आप इस तारीख को ये सेंटर खोल सकती हैं, ओपन कर सकती हैं। फिर भी उनकी शर्तें कि आप ये नहीं करेंगे, हम आपको सिर्फ एक कॉल देंगे, कमरा। मैंने कहा आप हमें एक छोटा सा कमरा तो दीजिए, वहां से तो शुरुआत करिए।
जब यहाँ ओपनिंग होगी और जब गांव के आपके ही लोग आपको बोलेंगे आपकी लड़कियां आगे बढ़ेंगी, तो आप खुद कहोगे कि एक हॉल और ले लीजिए, ये हमारे बच्चों के लिए काम हो रहा है। मैंने कहा एक बार आप पटवाई आइए, तो उन्होंने बोला था, वो फर्स्ट टाइम आए थे जब हमारा सेंटर ओपन हुआ था, उन्होंने देखा था कि काफी बड़ी लाइब्रेरी है, तो उस बात पर उन्होंने वो हमें मतलब इजाजत दी। और प्रधान जी ने तो हमें इतना परेशान करा, इतना परेशान करा, अभी लाइट फिटिंग रह गई है, अभी ये रह गया है, बेचारे अकबर सर चक्कर काट रहे कभी, हम मतलब इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स करी, लेकिन उस प्रॉब्लम्स के पीछे हमने ओनली पॉजिटिव सोचा कि हमें पीछे नहीं हटना है। और आज हमें रिजल्ट मिल गया कि वहां हमने अपना आधा सामान शिफ्ट कर दिया है और वो हमारे साथ खड़े हो गए कि हाँ अब आप ओपनिंग करके यहाँ कर सकते हो। और जहां हमने वहां लड़कियों से बात करी, हमें पहले लग रहा था कि शायद हमें लड़की ना मिले, लेकिन फिर हम टीचर्स को ले गए, हमने खुद बात करी, तो जहां वो पौध लगा रही थी लड़कियां, मैं वहीं पहुंच गई उनके पास। पौध लगाते लगाते, काफी बड़ा खेत है हमारे सेंटर के पास, तो वो सिलाई के लिए रेडी कि हम सिलाई सीखेंगे, हमें पार्लर सीखना है, हमें कंप्यूटर सीखना है, हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप हमें इंग्लिश सिखा देंगी। इंग्लिश के बिना क्या हम, जैसे आपने कल हमें बताया था कि एजुकेशन मायने नहीं रखती है, अगर हमारे अंदर सीखने की इच्छा हो, हमें इंग्लिश आनी चाहिए। तो एक लड़की 10th क्लास पढ़ी हुई थी, तो उसने मुझसे वही क्वेश्चन करा कि हम कंप्यूटर सीख सकते हैं मैम? सिर्फ मैंने 10th तक इंग्लिश पढ़ रखी है। मैंने कहा आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी करिएगा और उसके साथ साथ कंप्यूटर भी सीखिए। तो मतलब इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए और काफी इच्छुक है। फिर वो हमने फोटो प्रधान जी को बताया, तो उन्होंने फिर हमारा सपोर्ट करना स्टार्ट किया, उन्हें लगा कि हाँ ये लोग कुछ कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। वेरी गुड पदा। और मैं इसको थोड़ा कोरिलेट करूंगी कि आपने बहुत कुछ अपने थॉट प्रोसेस को रिफाइन किया, जो आपने बोलना है वो बोला, जिससे प्रधान जी कन्विंस हो गए, उन वुमेन को भी एनकरेज किया, गर्ल्स को भी एनकरेज किया। और जो मैंने आज बताया है कि यू हैव रिटन द स्क्रिप्ट ऑफ योर ओन लाइफ, कि आपको पता है कि मुझे कैसे हलीमी से, ईगो नहीं है। देखो आप, क्योंकि आपकी अपनी स्टोरी है ना, वो यस मैम। स्टोरी आपको इनकरेज करती है कि मैं औरों को भी ऐसा बनाऊं और करूं। तो कई उसमें बार तो मैम प्रधान जी ने गेट भी नहीं खोला, मैं और अकबर सर बाहर खड़े हो जाते थे, वेट करते थे कि कब गेट खोलेंगे, कब आएंगे। उनके बच्चों ने कह दिया कि आप वेट करिए अभी खोल देंगे। मतलब उन्हें लग रहा था पता नहीं कहाँ से कोई ऐसे ही आ गए उठ के। मतलब अब तो वो इतनी रिस्पेक्ट करती है, जैसे ही सुन लेता है कि फरा मैम या अकबर सर आए तो फौरन उन्होंने दरवाजा खोला, उनसे कहा कि आप आराम से यहाँ बैठिए और हम आ रहे। तो और चाबी भी हमें दे दी कि आप जब चाहें बंद करके हमें यहाँ पर दे सकते हैं। और किसी का सामान पड़ा है रूम में, तो बोले हम कहीं और शिफ्ट करा देंगे उनका सामान, पहले आपका ये जरूरी है। तो मतलब अब खुशी मिल रही है कि जो हमने मेहनत की है वो हमारी रंग ला रही है। तो ये सही बात। सिर्फ आपकी ही ट्रेनिंग्स का है मैम कि कभी हार नहीं मानना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है, अपने ईगो में नहीं रहना है, अपना एटीट्यूड एक तरफ रखकर अपने काम में फोकस करना है। और हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस लोगों से बात करने का है कि डीपीआरओ सर से बात करने के लिए आधे आधे घंटे का हमें वेट करना पड़ता है, जब जाके उनसे परमिशन मिलती बात करने की, और वो एकदम हमारी बात से एग्री हो जाते हैं, वो भी मतलब एक मतलब क्या बोलते हैं, एक हौसला देता है कि हम यहाँ तक भी पहुंच रहे हैं कि ऑफिसर से भी बात कर रहे हैं और वो हमारी बात अच्छे से समझ रहे हैं। थैंक यू सो मच। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। और कोई शेयर करना चाह रहे? Yes, ma'am. I would like to come in, ma'am. यस यस, Helga, most welcome. Always believed in you. We always followed your footsteps, ma'am. Just 2 years back, exactly these days, we were crying that we had a lot of bad time. Politically, we had a lot of problems regarding the school. And today, ma'am, I can say we have a feather in our cap. The school which the people who asked us to close, his uncle only joined his kids in our school, ma'am, today. Wow, wow. He said, no, I heard a lot about you, madam. I want to put my children in your school. He came and he joined his kids in our school, ma'am. So being positive, I always believe the wheel has to take a full round. Yeah. Hard days are gone, I feel, ma'am. So Good. that made us cry. Uncle's children grandchildren have joined our school, ma'am, today. Very nice, very nice. I heard so much about your school, madam. I would like to join my other grandson also tomorrow, he said, ma'am. So I think this is an achievement of being patient, positive. Yeah. Always peace. And you're doing your best. That is the beauty of the whole process, no? Yes, Because ma'am. teachers are doing their best. They are teaching the kids, and the school is progressing.
And we also don't expect changes, by few moments. No, it takes time. The journey is very hard, and we have to achieve slowly what we aim to achieve. Yes, So, ma'am. yeah. Thank you, Shelja, for sharing. Anybody else would like to share? Good afternoon, ma'am. Akbar here. Hanji Akbar, how are you? I am good, ma'am. आप बताइए. बस ठीक है, बिल्कुल अकबर. Yes. मैम, आपने एक बात की थी बहुत पहले हमारे सेंटर पर आके कि आप 3 E's बताए थे आपने, एजुकेशन, एनवायरनमेंट और फिर एक्सपीरियंसेस. तो ना एजुकेशन हाथ में है ना एनवायरनमेंट अपने हाथ में है, बस अब जो हाथ में है वो एक्सपीरियंस है. और उस एक्सपीरियंसेस की बेस पे आपने जो लाइन बोली है, वी आर द राइटर्स ऑफ आवर ओन लाइफ, बस उसी में से अब हमें सिलेक्शन करते रहना है कि पॉजिटिव कौन से हमें कलेक्ट करना है, नेगेटिव को छोड़ देना है, और उन एक्सपीरियंसेस को लगा के कोलाज बना के अपनी एक पिक्चर बना लेनी है बहुत अच्छी सी, और लाइफ को अपने सुधार लेना है. मैंने तो यही अपने ऊपर अब एप्लीकेबल कर लिया है कि इसी तरीके से करना है, क्योंकि नेगेटिव एक्सपीरियंसेस जितने ज़्यादा हम उनको सोचते रहेंगे, बार बार उसको ध्यान करेंगे, लोगों से बोलेंगे, वो उतने ज़्यादा हमारे दिमाग पे हावी होते चले जाते हैं और फिर हमें कुछ भी करने से उसको रोक देते हैं. जैसे अभी फरा ने भी ये बात बोली कि मैंने बोला था कि हाँ फरा अब नहीं हो पाएगा, तो इसने यही पीछे से बोला कि नहीं सर आप नेगेटिव मत सोचा करो. तो वहाँ पे मुझे ये ख्याल आया कि हाँ सही बात है कि नेगेटिव जब भी हम सोचते हैं ना तो हम हार मान लेते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं तो एक कदम आगे ही बढ़ता है हमारा. तो सही बात यही है. बस मैं कहना चाह रहा था. ऑल्सो ईगोलेस, जो आज मैंने पॉइंट बोला ना कि हमें पॉजिटिव प्राउड फील करना इज समथिंग एल्स, पर हमारे में ईगो जब आ जाती है, अहंकार, जो प्राउड हमारे अहंकार में बदल जाता है ना, तब चीजें डाउनफॉल में आ जाती. तो जो हम अचीवमेंट से प्राइड फील करते हैं, दैट शुड आल्सो बी इनटू द पॉजिटिव डायरेक्शन, कि मैंने इतना स्टेप लिया और मैं इतना सक्सेसफुल हो गया, मुझे और कितने स्टेप्स आगे लेने हैं टू गेट द बेस्ट इन माय लाइफ. और ये जो आप कर रहे हैं ना अकबर, इसका एक चीज बहुत अच्छे से समझने वाली है कि हम सोशल वेलफेयर का काम कर रहे हैं. वी आर द लीडर्स इन द फील्ड ऑफ सोशल वेलफेयर. और अगर हम किसी के दिल में खुशी लेकर आ रहे हैं इस कार्यक्रम से, तो आपकी कहीं ना कहीं जो इन रिटर्न खुशी आनी है, एक्शन का जो रिएक्शन आना है, जो कॉज का इफेक्ट होना है, वो कहीं ना कहीं स्टोर हो, और वो कहीं ना कहीं आपके हिस्से में जमा होती जा रही है, वो जरूर आपको मिलेगी. ये भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो उसको समझने की जरूरत है. थैंक यू अकबर, थैंक्स फॉर शेयरिंग. थैंक यू मैम, थैंक यू. हाँ, तो मैं एक ही टॉपिक एक दिन में लूँ तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसको असेंबल करना, अपने माइंड में एसिमिलेट करना, उसको उसके निचोड़ पे सोचना बहुत इम्पोर्टेंट है. तो अगर हम कोई और नहीं शेयर करना चाह रहा तो हम क्लोज भी कर सकते हैं इसको. व्हाट डू यू से? कोई और शेयर करना चाहेगा? एनीबॉडी एल्स? मैम आपने एक आज एग्जांपल दिया एक बच्चे का कि उसके पैर में प्रॉब्लम थी और उसकी मदर ने उसको सपोर्ट किया, पेरेंट्स ने सपोर्ट किया कि उसकी नेगेटिव चीज को अवॉइड करके उन्होंने उसको जो है प्रमोट किया और स्पोर्ट्स में डाला और वो अच्छा बन गया. इट इज एग्जैक्ट स्टोरी ऑफ माय. उसकी 3 बार पैर की सर्जरी हुई, मेरे बेटे की मैम. उसके भी पैर में प्रॉब्लम थी, एक पैर छोटा हो गया था, फिर सर्जरी कराई, फिर कराया, और बिल्कुल आप बता रहे थे मेरे को गूज़बम्स आ रहे थे. बिल्कुल एग्जैक्टली यही किया हम लोगों ने. उसको स्पोर्ट्स में ही डाला, उसको ताइक्वांडो सिखाया. वो अकबर से भी बात करता है कभी कभी वो, क्योंकि ये उसने भी काफी उसको समझाया था कि बिल्कुल मत सोचो कि तुम्हारे में कोई प्रॉब्लम है. वो एनसीसी का बेस्ट कैडेट रहा अपने स्कूल का, फिर आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि वो एनसीसी में प्रॉपर पैर का थोड़ा सा आ रही थी दिक्कत, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल हम लोगों ने बिल्डअप करके रखा कि नहीं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम.
आज भी उसका एक पैर थोड़ा पतला है, बट इट इज ओके। उसकी हाइट 6 फीट 1 इंच हो गई है अब, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा कि मेरे को कोई प्रॉब्लम है। अभी वो कॉलेज में बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन पैर की तरफ उसका ध्यान भी नहीं जाता, क्योंकि हमने कभी नहीं ध्यान जाने दिया उसको। वही तो ना, बिल्कुल आपने एग्जैक्ट स्टोरी बताई। वेरी नाइस फॉर शेयरिंग। बट ये देखो, ये चीजें बहुत मायना रखती हैं अपनी लाइफ में। अब मैंने तो स्टोरी करके सुनाया, पर आपने रियलिटी में बताया, तो उसकी एक कितना वो छाप छोड़ती है ना ये बात तुम्हारे दिल पे, कि हाँ ऐसा करने से ऐसे रिजल्ट्स आते हैं। एंड यू नो योर सन इज 6 feet 1 inches, तो वो कहीं पे नजर भी नहीं आएगा कि उसको कोई प्रॉब्लम है, राइट? चलो, थैंक यू, थैंक्स फॉर शेयरिंग। तो हम इसको क्लोज कर देते हैं अभी, बिकॉज नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने का कोई फायदा नहीं है। 10 मिनट हमें मिलेंगे, तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम इसकी बात करूंगी। हाँ, अगर कोई अपने काम के बारे में शेयर करना चाह रहा है, कुछ पूछना चाह रहा है, तो आप पूछ सकते हैं, अभी पूछ सकते हैं उसके बारे में। सबने अपने पूरे नंबर्स अप्रैल मई जून के प्रवीण को दे दिया, आज हम अपलोड कर रहे हैं। और किसी का कुछ रह तो नहीं गया जो नंबर आपके यूनिक हो अप्रैल मई जून के, जो आपने नहीं दिए हो? बिकॉज अगर आज हम इस क्वार्टर का रिजल्ट स्मिता खोल के बैठी है, अपलोड करने वाली है, पर अगर किसी का कुछ है ऐसा, तो प्लीज फोन पे बता दीजिए, या प्रवीण को डिटेल्स भेज दीजिए, सो दैट हमारी जो रिपोर्ट है वो ठीक चलेगा। ठीक है? मैम, और आईटी के कुछ नंबर्स मेरे कल पूरे हो जाएंगे, कल आफ्टरनून तक। कुछ बच्चों ने बाद में ज्वाइन किया है स्कूल में। नहीं, तो हमें खाली जून तक। ओके, जून तक। हाँ, जून तक जिसने सीखा है, अप्रैल मई जून एक क्वार्टर के, जुलाई के तो हम नेक्स्ट क्वार्टर में रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड डू योर good work and keep on writing good script with good scenarios, so that you become the hero of your life. Thank you so much for listening.